वो ज्वाइन कर दिया पंचायत सहायक। सारी मीटिंग, सारे वित्त आयोग, सारे फाइनेंस कमीशन, सारे सब कुछ ज्वाइन टू पंचायत सहायक। उन्होंने अपनी पीड़ा भी बयान की है कि पिछले 8 महीने से हमें मानदेय नहीं दिया गया था। कुमार बन गए ग्राम प्रधान। और सबसे बड़ी बात, हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हालांकि ये वीडियोस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके लिए बनाना था, क्योंकि इस वीडियो का जो बेस है वो पंचायत सहायक से जुड़ा हुआ है। पिछले मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ पंचायत सहायक, पंचायत के ऊपर, पंचायत के कॉन्सेप्ट को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हर ग्राम पंचायतों में एक राजनीतिक रूप ले रहा है, जिससे कि तकलीफ़ें लगातार पनप रही हैं। कहीं ना कहीं मानदेय न देना, इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना, या ऐसी कई चीज़ें हैं। अच्छे जो टैलेंटेड बंदे हैं इसमें रुकना नहीं चाहते। एक तरह से माना जाए तो लोग कहते हैं कि जितने सारे हमारे मेधावी छात्र थे उनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए ये जॉब बनाया गया है। और अभी ये जो जॉब निकली थी ये रोजगार सेवक के बिहाफ पे निकली थी। हालांकि कुछ लोग के लिए वीडियो लेक्चर लगेगी, लेकिन ये वीडियो का बेस जो है वो आपसे एकदम से जुड़ा हुआ है, आप समझ जाएंगे। इस वीडियो की मेन जो मेरा मोटो था, ये एक पेपर की कटिंग थी, किसी पंचायत सहायक ने मुझे भेजा सुबह, तो देख के मैं भी शॉक्ड हुआ। और कहीं ना कहीं हर प्रधान के दिमाग में ये चीज़ें कौंधती हैं। सबके दिमाग में ये पॉइंट होता है कि आज नहीं तो कल चल के ये बंदा हमारे गांव में राजनीतिक माहौल को बिगाड़ सकता है। एक बड़ी बात है यह कि ये जानता सब है, समझते सब हैं, लेकिन इस बात को कोई सामने कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस पर कुछ गलत कमेंट भी हमारे पास आए कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पंचायत सहायक जॉब एक राजनीतिक पहलू में बंध के रह गया है। लगभग 50% से ज़्यादा मुद्दे ऐसे ही हैं। मैं इस पूरे पेपर की कटिंग को बताऊंगा, ये क्या वाकया है, कुछ लोग तक मैटर गया भी होगा, लेकिन फिर भी समझना है कि इस जॉब की जो नींव बनाई गई है उसमें थोड़ी सी खामियां हैं। तो पहले खामियां के बारे में बात करें, उसके बाद तब फिर ये पेपर की कटिंग। देखिए खामियां क्या मतलब, ये क्या होता है कि जब कोई भी आदमी अपने ग्राम पंचायत में ही काम करता है, सबके चेहरे जाने पहचाने हैं, सबके चीज़ों को समझा हुआ है, जब वो बंदा अपने गांव में ही जाता है तो लोग उसको वैल्यूज़ कम देते हैं। जब कोई बाहर से अधिकारी आता है, कोई ऑफिसर आता है, कुछ आता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके पास, उसके करीब जाते हैं कि भाई कोई योजना है क्या, कोई बात है क्या, क्या है। जब गांव का बंदा गांव के पास ही जाएगा तो लोग उससे फेमिलियर कम होते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं फलाने हैं, थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर किसी बगल गांव का या फिर जिसको लोग नहीं पहचानते हैं, वो अगर आ गया किसी चीज़ की सर्वे के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, तो लोग उसके पास जा जाते हैं। ये एक लोगों के माहौल का, एक गांव का एक वातावरण है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं कि जब गांव का बंदा ही प्रधान के साथ में काम कर रहा है, सारी पावर्स उसके हाथ में दे दी गई है, सारे रजिस्टर, सारे नियम, सारे अपडेट, सबका पेंशन, जितनी सारी लाभार्थी परियोजना है वो ज्वाइन कर दिया पंचायत सहायक। सारी मीटिंग, सारे वित्त आयोग, सारे फाइनेंस कमीशन, सारे सब कुछ ज्वाइन टू पंचायत सहायक। हालांकि अभी सारा इंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन जो तेज तर्रार हैं वो सारी चीज़ को अपने अंदर कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही तो जाहिर सी बात है प्रधान के सारे पावर तो यहाँ पंचायत सहायक लेके बैठा हुआ है। प्रधान तो इरिटेट होगा ही, और इस पावर यहाँ पे है और मानदेय भेजना है किसको, प्रधान को। तो प्रॉब्लम यही खड़ी होती है। और कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है, जो कि इस न्यूज़ कटिंग पेपर में किया गया है। देखिए बेस ये होना चाहिए था कि जैसे न्याय पंचायत में कहीं ना कहीं फेरबदलाव, इस न्याय पंचायत का उस न्याय पंचायत में, उस न्याय पंचायत का उस न्याय पंचायत में, कहीं कहीं जैसे अगर 1 2 3 गाँव को छोड़ करके दूसरे गाँव में इस जॉब को करना था। और हम तो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सैलरीज में, जैसे अगर आपको रखना था 58,189 की जगह पे आपने न्याय पंचायत वाइज रख दिया होता। 58,189 वैकेंसी नहीं होती, चलो 25,000 समथिंग वैकेंसी होती, लेकिन कम से कम एक एम्प्लॉइज़ को 25 से 30,000 रुपये की सैलरी, और उसको एक न्याय पंचायत का काम दे देते, घूम घूम के करता जो भी करना होता। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छी बनती, उस बंदे का कैरियर भी अच्छा बनता, उसकी इंटरेस्ट बनती, फुल टाइम जॉब करता, किसी अटेंडेंस की नौटंकी नहीं होती, किसी पे हाजिरी की नौटंकी नहीं, कोई ड्यूटी, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि उसे उसका जो वेजेस है प्रॉपर उसको मिलता, वो पूरे मन से काम करता, उसको और किसी टारगेट की बहुत चिंता नहीं होती, वो पूरे दिमाग से काम करता कि भाई चलो मेरे परिवार के खर्च जो भी हैं वहाँ यहाँ से हमको निकल रहे हैं। और इतना कंपटीशन का युग है तो जाहिर सी बात है भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। और प्रधान के मन में भी कहीं इस तरह से राजनीतिक माहौल नहीं हो कि भाई हमारे गाँव का है, हमारा विपक्षी है, हमारे बगल का है, हमारे जो डेटाज है वो यहाँ वहाँ करेगा, कुछ करेगा कैसे, वो सारे कई तरह के डाउट्स हैं जो कि यहाँ पे बने रहते हैं।
अब कुछ लोग के मन में विचार आएगा कि रोजगार सेवक किस तरह से हैं। रोजगार सेवक भी तो हैं, लेकिन समस्या ये है कि पंचायत सहायक और रोजगार सेवक में अलग अलग चीज़ें हैं। रोजगार सेवक इस तरह से इतना डीप होकर पंचायत प्रधान के करीब काम नहीं करता, उसके थोड़े से नियम कानून अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारे जो नियम कानून होते हैं वो प्रधान के एकदम से मतलब पंचायत सहायक एज ए लाइक एज ए प्रधान, बस वो प्रमाणित करके अपनी मोहर नहीं देता। बाकी सारी चीज़ें तो अगर पावर्स देखी जाए, काम देखे जाए तो वही हैं। तो ये देख लीजिए, एक दैनिक सवेरा पेपर में ये कटिंग छपी थी जिसमें ये लिखा हो गया कि पंचायत सहायक राम कुमार बन गए ग्राम प्रधान। और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% मतों से ये विजयी हुए हैं अपने ग्राम पंचायत में। एक बड़ी बात है। लास्ट में उन्होंने अपनी पीड़ा भी बयान की है कि पिछले 8 महीने से हमें मानदेय नहीं दिया गया था। पिछले 8 महीने से प्रधान ने लगातार हमारा शोषण किया होता है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया। ये सब एक बड़ी बातें हैं जो कि सभी को सुननी चाहिए और सारी चीज़ें आना चाहिए। हालांकि अब मैं मानता हूँ कि ये राम कुमार जी आ गए हैं तो ये इनके यहाँ जो पंचायत सहायक अपॉइंट होगा उसकी टाइम टू टाइम सैलरी दे देंगे और उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ में ढल जाता है, जब वहाँ पहुँचता है उस पोस्ट पे, तो उसको फील होती है कि कितनी पावर हमारे हाथ में है, कितना फंड हमारे हाथ में है, कितनी चीज़। तो मैं भी बधाई देता हूँ राम कुमार जी को एज ए पंचायत सहायक से ग्राम प्रधान बनने में। और आप में से हो सकता है कुछ लोग इस तरह की माइंड्स दिमाग में रखे हों। तो अगली जो वीडियो बनेगी जल्द ही, वो प्रधान के पूरे डिटेल के साथ बनाऊँगा मैं आपको, कि कितना वित्त होता है, कितना पावर होता है, कितनी कमाई होती है, उसके साथ साथ में कितने सारे फंड्स आपको कहाँ से आते हैं, क्या एक्स्ट्रा बजट कहीं से ला सकते हैं नहीं, वो सब सारी चीज़ों को मैं एकदम कंक्लूजन क्लियर करूँगा 100% फैक्ट के साथ में। तो जिस किसी के मन में विचार होगा कि क्या ये होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या राजनीति करनी चाहिए, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आज की ये छोटी सी चर्चा होगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी लाइक करिएगा और चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।